बाघ का करेजा वाला कहा जाता है। मैं डेली बांटता हूँ 10 लाख। कब से बांटता हूँ? 84 से। 10 लाख हर दिन, सन 84, 364 दिन गिन लीजिए, 1 साल के, फिर गिन लीजिए कितने साल हुए और फिर गिन लीजिए कितना पैसा पप्पू यादव बांट चुके। अरे मुझे चक्कर आने लगे। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ओ भाई साहब, तेजस्वी यादव, लॉरेंस बिश्नोई जो है, इन्होंने आपको ऑडियो मैसेज भेजा RIP, ये इन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि आए थे कि भैया हमारी कुछ हेल्प करिए। अभी जो आप बोले हैं इस पे हमको बीप लगाना पड़ेगा। इनसे कोई युवा सवाल ना पूछे, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति सवाल नहीं, हमें कोई पत्रकार सवाल ना पूछे, क्योंकि मैदान में अंदर लोग इसको क्लोज रखना है। ये तो RSS की ट्रेनिंग है लगता है। एक बार उनका रवानगी में भांजे दी। सांसद बकैती के लिए नहीं सुनते, बकैती के लिए सोशल मीडिया पर रील्स हैं, हम देखते हैं। आपने लखैती भी कह दिया, बकैती भी कह दिया। कितने चरित्रवान है लखैती और बकैती, एक लेडीज होकर। जो मुंह ज्यादा चलाए पिक्चर चालू करो बे। मैं देख रहा हूँ ये भाई साहब तो कुछ लेकर आए, क्या है ये? बाघ का करेजा वाला मास्क आपके लिए तो लगाएंगे नहीं क्या आप इसको? लीजिए भाई साहब। अरे तो ये तो पप्पू जी जैसा ये बाघ का करेजा वाला ये मास्क लेके आए हैं, उसके लिए कबीर होना पड़ेगा, एक सच इंसान होना पड़ेगा। झूठ का सहारा कम और सच्चाई ज्यादा। आपको अब कौन परेशान होता है, किसको तकलीफ होती है, उसको ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। इससे बहुत दुनिया में जब कोई बड़ा बदलाव हुआ है ना, तो बुद्ध को भी भारत छोड़ना पड़ा, राम को भी वनवास जाना पड़ा, मथुरा से कृष्ण को वृंदावन जाना पड़ा, शिव को जहर पीना पड़ा, और गुरु गोविंद के चारों बच्चों को चिनार में चुना। बाघ का करेजा कोई राजनीतिक शब्द नहीं हो सकता, या कोई इसको राजनीतिक रूप से ले भी नहीं सकता। राजनीति और सेवा और राजनीति और मदद, ये दोनों नदी के दो किनारे हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इसीलिए बाघ के करेजे के लिए एक बड़ा, लेकिन जब ये आप बाघ के करेजे वाले हैं तो आपकी पार्टी के ही लोग आपको भाव क्यों नहीं देते हैं? बाघ के करेजे वाले को क्या आप ही कबीर हैं, बाकी सब लोग कबीर नहीं हैं? अच्छा एक बात समझिए, मैं ना कबीर हूँ अन्ना। मैं 84 में मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बना। हाँ। और आनंद मार्ग स्कूल का मैं प्रोडक्ट हूँ जी। मैं आनंद मार्गी हूँ, आध्यात्मिक फैमिली से हूँ। अच्छा। और ठीक है, एक 100-200 जमींदार होंगे इसका। तो आपके जीवन का सूत्र क्या है? एक लाइन में पप्पू यादव के जीने का सूत्र जिसको लेकर आप चलते हैं। बस एक ही है कि इक्वल जस्टिस एंड हर आदमी को मुस्कुराने और उसके इंटरनल खुशियों की एक अच्छी लाइफ हो, जिसमें किसी का दखल ना हो और किसी के अधिकार पर हमला ना हो, किसी के विचारों पर हमला ना हो, और इकोनॉमिकल वो कमजोर ना हो, उसकी इकोनॉमी इतनी हो कि वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से सस्टेन कर सके। अभी भी मैं ट्रम्प को ये जब आप कह रहे हैं पप्पू जी तो इकोनॉमी, इकोनॉमी को करीब से देखिए, ये तो आपने देख ही लिया। लोग इनको इस तरीके से अक्सर ज्यादा बुलाते हैं, सोशल मीडिया पे तो इसको धूम रहती है, बाघ का करेजा वाला कहा जाता है ये। लेकिन क्या जैसे कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जरा ये तस्वीरें देखिए, फिर पप्पू जी से आगे बात करते हैं। इकोनॉमी को उन्होंने करीब से समझाया, उन्होंने बताया। देखिए जरा क्लोज कीजिए, यहाँ ये क्लोज कीजिए। देखिए इकोनॉमी को इन्होंने करीब से समझा, इसीलिए ये महत्व वो समझ रहे हैं क्या? ये देखिए पैसों से भरा बैग है, आसपास ये जनता है और पैसों का लोगों के बीच में बांटना जारी है। ठीक है, आचार संहिता वाला मामला नहीं है, कोई तो है जो इस तरीके से लुटा रहा है, होता तो बहुतों के पास है। ये समझा जाए या ये समझा जाए कि रिश्वत दी जा रही है? गुरु क्या समझा जाए? पहले ये सुनिए जरा पप्पू यादव खुद इस बारे में क्या कह चुके हैं। मैं डेली बांटता हूँ 10 लाख। कब से बांटता हूँ? 84 से। मेरे बाप दादे के पास 32 हजार भैंस होते थे, तो दादा दूध और चूड़ा लोगों को रास्ते से खिलाता था। 10 लाख हर दिन, सन 84, 364 दिन गिन लीजिए 1 साल के, और फिर गिन लीजिए कितने साल हुए और फिर गिन लीजिए कितना पैसा पप्पू यादव बांट चुके। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब 84 से कर रहा हूं, उन्होंने कह दिया। उन्होंने ये भी कह दिया उनके पास हजारों हजार भैंसें थी और उनके पिताजी तो तब दूध और चूड़ा चलते हुए रास्ते में चलते हुए लोगों, और वो उनके दादा। कोई भी नेता, आप किसी भी नेता को आप अपने सामने बिठाएंगे, वो आपको गोल गोल लच्छेदार भाषा से सब कुछ बताएंगे। जो सवाल पूछा जाएगा वो नहीं बताया जाएगा। मैं पप्पू जी से स्पेसिफिक सवाल पूर्णिया से करती हूँ। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, आपने लपक करके कहा हमारी वजह से एयरपोर्ट आया, लेकिन पूर्णिया की आम जनता ने उसके लिए किया था। आपको कुछ पता होता है? बिल्कुल पता है।
20 साल पहले मैंने प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट से शहनवाज, शरद यादव और रूडी मिनिस्टर थे, मैंने वहां से शुरू की थी। वो प्लेन मेरे मधेपुरा शिफ्ट करने के बाद रुक गया। मेरे मधेपुरा 10 साल एमपी रहने तक एयरपोर्ट का कोई चर्चा नहीं हुई। जैसे ही हम पूर्णिया से 4 महीना पहले जब हम आए थे, हमने 5 कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने कहा था कि पहला 4 महीने के अंदर यदि पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू नहीं हुई तो 6ठे महीना रिजाइन। सर 3 महीने के अंदर। तो आप दबाव की राजनीति करते हैं, सर सुनिए ना सर, पूर्णिया को लेकर के बहुत सारी समस्या है, बेसिक समस्या। आज पूर्णिया से पटना जाना हो कितना समय लगता है पप्पू जी? अभी पूरा कह लीजिए। जी जी, आपने कितने आवेदन लिखे होंगे कि पूर्णिया से पटना की जो सड़क है वो ठीक से बन जाए, स्टेट हाईवेज जो है वो दुरुस्त हो जाए, कटिहार पूर्णिया सहरसा को कनेक्टिंग लिंक जो सड़कें हैं वो नहीं अभी नहीं हुआ है। पूर्णिया को लेकर के आपने संसद में ऐसे कौन से बिल पेश किए जिसको लेकर के हम कहें कि बड़ा युगांतकारी काम हो रहा है? 7 बार के साथ। अच्छा, आपने रोड की बात, एनएच, ये वीडियो है मेरे पास गडकरी के। मधेपुरा में जाकर के गडकरी ने अपने इस भाषण में कहा, बगल में सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, सभी लोग, बोला कोसी सीमांचल में एक एनएच को छोड़ के जो अटल जी ने एक्सप्रेस वे दिया, क्या कहते हैं, गांधी सेतु, सारे एनएच पप्पू यादव की देन है। और पप्पू यादव नहीं होते तो आज मैं 14 एनएच का शिलान्यास यहाँ करने नहीं आता। मारो मुझे मारो। आगे बढ़िए, ये देखिए जरा, यहाँ फ्लैश कीजिए जल्दी से। मैं आप ये पप्पू यादव को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ओ भाई साहब, तेजस्वी यादव, लॉरेंस बिश्नोई या पार्टी को क्यों विलय कर दिया कांग्रेस से? सर दुनिया में हम भगवान को हाथ तो जोड़े नहीं कभी। नहीं, ये आपने कहा कि ये अगर बन गए सीएम तो जान मार देंगे, ये आपने कहा है। क्या बचकाना ये जो है, इन्होंने आपको ऑडियो मैसेज भेजा, RIP भैया, ये इन्होंने भेजा। प्रशांत किशोर को क्या देखते हैं? सशक्त चेहरा, वोट कटवा, बिहार में वैकल्पिक नेतृत्व। कौन है ये? वही जिससे आप टिकट मांगने गए थे। सर भगवान की सौगंध, आज तक फोटो दिखाया सर पैदाइश, सर वो हम कौन सर? फोटो यदि वो कह दे पैदाइश में फर्क हो, दिखा दिया सर वो तो पैदाइश हो गई यदि मैं वोट मांगने गया हूं तो। उन्होंने या तो मैं पैदाइश, उन्होंने कहा कि आए थे कि भैया हमारी कुछ हेल्प करिए। सर सुनिए ना, अभी जो आप बोले हैं इस पे हमको बीप लगाना पड़ेगा। अरे आपकी फैमिली देख रही है, कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और फिर आप उनको बकैती और डकैती। दुनिया में इनसे कोई युवा सवाल ना पूछे, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति सवाल नहीं, हमें कोई पत्रकार सवाल ना पूछे, क्योंकि मैदान में लड़ लो, ये बात करेंगे, ये कास्ट एजेंडे पर बात करेंगे। अच्छा इधर सुनिए, बीजेपी के एजेंडे पर बात करेंगे। आप जब एक चीज कहने लगते हैं ना, फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं होता पप्पू जी। आप तो, और वो जो है ना, वो ये है भाई साहब, इसके बाद किसी का कोई सवाल जवाब बचता नहीं। आवेदन और ये कहा जाता है कि फिर 3 लाख उसी की भैंस होती है जिसके पास ये होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू जी, आप एक सेकंड, इसको आपके हाथ में अच्छी लगती है, ये पकड़िए ना। क्या पकड़? अरे एक बार सर मेरे हाथ में, अरे वो भी है, अरे वो भी, ये भी अच्छा है, ये अच्छा लगता है। अरे शस्त्र और साथ में दोनों चाहिए होते हैं। सुनिए ना, लीजिए ना, सुनिए ना, तलवार, उनको लाठी मत दीजिए भाई। तलवार वैसे ही डर लग रहा है, लाठी मत दीजिए। हाँ, तो ये आप, अरे आपका वो स्वरूप लोग देखना चाहते हैं, वो कैसे आप इस काया के साथ इतनी खूबसूरती के साथ ये बांधते हैं, तो भला एक बार दिखाइए ना कैसे होता है। लाठी से प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप ये कैसे चलाते हो? आप कहते हो कैसे चलाते हो, मैं क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसे चलाते हो। एक राउंड और, इसको क्लोज रखना है। ये तो RSS की ट्रेनिंग है लगता है। ये मेरे बाप दादे की भैंस चलाने वाली लाठी है। मैं भैंस चलाता हूँ और इसी लाठी से हम आजादी लिए हैं, इसी लाठी से। हाँ, बापू के पास था जी, बिल्कुल इसी लाठी से आजादी ली। अरे आप उनको एक बार उनको रवानगी में भागने दीजिए। तो ये है पप्पू यादव। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हम सांसद पॉलिसी बनाने के लिए चुनते हैं, हम सांसद बकैती के लिए नहीं सुनते। बकैती के लिए सोशल मीडिया पे रील्स हैं, हम देख सकते हैं। आपने लठैती भी कह दिया, बकैती भी कह दिया। जवाब सर
अब आप सोच लीजिए ये कितने चरित्रवान है लठेती और बकैती, एक लेडीज होकर के शब्दावली का चयन। जो लाठी का इस्तेमाल सुनिए करे वो सर, लठा है और जो मुंह ज्यादा चलाए वो सुनिए बकैत। ना, राजा जी, हे राजा जी,